विधानसभा चुनाव हारने के तीसरे दिन तीसरी बार सीएम बनते ही ममता बनर्जी ने अपना खेला शुरू कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ तनातनी के बाद ममता बनर्जी ने पहली फुर्सत में उन सभी अधिकारियों को निपटाया जिन्हें चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने अहम पदों पर तैनात किया था। उन सबको हटाकर ममता बनर्जी ने अपने खास अधिकारियों को कमान दी और उसके बाद केंद्र सरकार से भिड़ंत के मूड में दिखी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए एक बार फिर कहा। केंद्र ने कहा कि राज्य द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार से समय गंवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है। रिपोर्ट की याद दिलाने के लिए भेजे गए पत्र में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से कहा कि 3 मई को राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट तलब की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। पत्र में कहा गया कि नवीनतम सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी हैं और इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। पत्र में कहा गया, इसलिए बिना समय गंवाए इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। इसमें कहा गया कि तत्काल विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए। पत्र के मुताबिक यदि राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं भेजती है तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव के बाद हुई हिंसा में कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने उसके कार्यकर्ताओं की हत्या की, महिला सदस्यों पर हमला किया, घरों में तोड़फोड़ की और सदस्यों की दुकानों में लूटपाट एवं कार्यालय में आगजनी की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के कम से कम 14 कार्यकर्ता मारे गए और 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी भूमिका बताती है। ममता बनर्जी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिन इलाकों में हिंसा और झड़प हो रही है वहां पर बीजेपी चुनाव जीती है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य सचिवालय नबन्ना में बनर्जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिंसा के जो वीडियोस साझा किए जा रहे हैं उनमें से अधिकतर या तो फर्जी हैं या पुराने। उन्होंने कहा, मैंने गौर किया है कि हिंसा और झड़प की घटनाएं इन्हीं इलाकों में हो रही हैं जहां पर बीजेपी चुनाव जीती है। इन इलाकों को काले धब्बे की तरह देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घटनाएं तब हुई थीं जब कानून व्यवस्था निर्वाचन आयोग के अधीन था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में गत 3 महीनों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं और सभी वास्तविक नहीं हैं, उनमें अधिकतर फर्जी हैं। बीजेपी पुराने वीडियोस दिखा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ऐसी किसी भी स्थिति से कड़ाई से निपटने। बनर्जी ने कहा कि यदि कोई भी किसी भी घटना में लिप्त पाया गया तो हम उससे कड़ाई से निपटेंगे। हम यहाँ अराजक स्थिति सहन नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।